झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग के इस ऑडिटोरियम में पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस निरीक्षक के 6 सप्ताह का अधिष्ठापन कोर्स की समाप्ति के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित श्री चौथे मनोज रतन पुलिस अधीक्षक हजारीबाग का वरीय उप निदेशक हजारीबाग, श्री रोशन गुड़िया सहायक निदेशक प्रशासन, श्री नवीन चंद्र दास सहायक निदेशक आउटडोर, श्री पवन कुमार रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक, श्री रविंद्र कुमार सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, श्री सूर्यभूषण शर्मा रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक, श्री अभय कुमार झा पुलिस उपाधीक्षक सेवानिवृत्त, श्री नागेश्वर कुमार लेखापाल हजारीबाग जिला, प्रचारी परवर श्री रमेश कुमार मंडल जी और इस ऑडिटोरियम में बैठे पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक, आप सभी का मेरे तरफ से हार्दिक जोहार। सर, जैसा कि ये कोर्स 6 सप्ताह का था सर, और ये दिनांक 3/7/23 से प्रारंभ होकर आज समाप्ति पर ये 6 सप्ताह का कोर्स यहाँ पर चला, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक रैंक के 5, प्रचारी परवर 2 और 179 पुलिस निरीक्षकों ने भाग लिया। ये 6 सप्ताह में सर प्रथम 2 सप्ताह इस एकेडमी में इन लोगों का प्रशिक्षण था, जिसमें कि रिसेंट अमेंडमेंट इन IPC CRPC माइनर एक्ट, एविडेंस एक्ट, उसके साथ साथ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, इंक्वायरी, साइबर, अकाउंट्स, फॉरेंसिक साइंस, सुपरविजन, इन सब बातों पर क्लास ली गई सर, और आउटडोर में PT और योगा का क्लास था। उसके बाद सर 3 सप्ताह प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करने के लिए ये लोग 3 सप्ताह अपने अपने जिला इकाई और वाहिनी में गए, और लास्ट 1 सप्ताह सर पुनः जेपी हजारीबाग में उस प्रोजेक्ट वर्क का एग्जीक्यूशन के लिए ये लोग आए, और आज सर इन लोगों का इस प्रशिक्षण का अवधि कोर्स समाप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बैचमेट श्री अक्षराम जी को आग्रह करूंगा कि वो इस मंच का संचालन करें। झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग के इस ऑडिटोरियम में इंडक्शन कोर्स में पुलिस आज जो वेलेडिक्शन का सत्र है, इसके लिए हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक सर, वरीय उप निदेशक आदरणीय चौथे मनोज रतन सर, रोशन गुड़िया सर, नवीन चंद्र दास सर, हमारे गुरजन अभय झा सर, बबन सर एवं सूर्यभूषण शर्मा सर एवं नागेश्वर जी तथा अन्य हमारे मित्र CLI उपस्थित मित्रों, 94 के बाद सर को मैं बताऊं कि इस 186 में 5 DSP में एक हमारे बैचमेट हैं अनिमेश गुप्ता जी, 4 89 बैच के हैं, और लगभग 8 से 10 89 बैच के इंस्पेक्टर हैं, और बाकी सारे 94 बैच के। और सर यहीं पर हम लोगों ने 94 में ट्रेनिंग लिया था, फिर दोबारा 2016 में इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग लिया, और अभी DYSP का ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक बात सर मैं जरूर कहना चाहूँगा, आगे कुछ लोग अपनी एक्सपीरियंस को व्यक्त करेंगे, कि हमने सर बहुत ही ईमानदारी पूर्वक और बहुत ही जोर दे करके, लेकिन सत्य घटना है कि हम लोगों ने खासकर 89, 90 और 94 बैच, सर जानते हैं हमारे भाई सर हम लोग के सब इंस्पेक्टर पीरियड से गुजर रहे हैं फील्ड में भी और यहाँ भी, हम लोगों ने झारखंड के उग्रवाद को अपनी छाती पर झेला है। 67, 94 बैच के हम लोगों ने बलिदान दिया, और अभी हमारे हॉल में भी बैठे हुए हैं भाई मनोज जी, पैर गंवाए। मनोज जी किधर है? श्रीनिवास भाई बैठे हुए हैं, उनकी हाथ नहीं है, किधर है भाई श्रीनिवास जी? श्रीनिवास भाई बैठे हुए हैं। एक इसमें सर नाम है जिनका ऋषिकेश द्विवेदी, उनकी आंखें नहीं है। इसीलिए मैं कह सकता हूं और दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि हम लोग
बिहार पुलिस के नाम पर बहाल हुए झारखंड बनने के बाद और झारखंड बनने के पहले तक हम लोगों ने अपना बलिदान दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास बलिदान देने का भी अनुभव है, उग्रवादियों से और अपराधियों से लड़ने का भी अनुभव है, और उस अनुभव में यह जो इंडक्शन कोर्स था निश्चित रूप से अंत में एक होता है जाते जाते कि थोड़ी बहुत कुछ कमी थी, वह इंडक्शन कोर्स पूरा किया है, इसमें कहीं नहीं सकता। मैं आग्रह करूँगा अपने बहुत कम शब्दों में सर को क्राइम मीटिंग में जाना है। मैं चाहूँगा कि हमारे झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई जोगेंद्र जी हैं, एकदम 1 से 1.5 मिनट में अपनी बातों को रखें। आज इस 6 सप्ताह अधिष्ठापन प्रशिक्षण कोर्स में हमारे इस जीपीए के ऑडिटोरियम में मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक हजारीबाग साहब, वरीय उप निदेशक श्री चौथे मनोज रतन सर, इस मंच पर उपस्थित पुलिस सहायक निदेशक रोशन गुड़िया सर, पुलिस निरीक्षक, सभी बंधु, आज इस जीपीए में हम आपकी ओर से मंच पर हमारे बैठे जितने गुरुजन हैं सभी को इस मंच, इस सभागार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सर, ये गुरुकुल है और ये सही मायने में 2 मिनट में अपनी भावना, इस गुरुकुल में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है बहुत करीब से हमारे जितने साथी बैठे हुए हैं सभी लोगों ने निभाया है। सर, एक छोटी सी उदाहरण दे देते हैं। हमारे जितने साथी हैं फील्ड में, जितने गुरुजन लोग थे, कभी सर भीसी बजाने की जरूरत नहीं पड़ी, और यहाँ पर सर अटेंडेंस की जरूरत नहीं पड़ी। सभी लोग अपने समय, निर्धारित समय पर फील्ड में जाना, आके क्लास में बैठ जाना, यह प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं हमने किसी गुरुकुल से बेसिक ट्रेनिंग को हमने पाया है जो आज तक उस अनुशासन के हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। सर, थोड़ी सी कमेंट करना चाहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में हम कानून की शिक्षा में बेसिक रूप से सर गुरुकुल में आते हैं, कुछ कमियां आ जाती है तो आरटीएस में इसको पूरा कर लेते हैं, लेकिन वर्तमान के दिनों में अभी जो हमारे नौजवान पदाधिकारी फील्डों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सर एक जो अनुशासन हम लोगों ने सीखा है, हमसे 1 2 साल 3 साल सीनियर हमारी 9 बैच है, हम लोग हमेशा उनको सर जहीन करके संबोधित किया, लेकिन वर्तमान दिनों में उस पर सर थोड़ी सी आवश्यकता है कि अनुशासन को मजबूत किया जाए। कहीं ना कहीं फील्ड में सर कमियां दिख रही है, और ये अनुशासन ये गुरुकुल नहीं दे पाएगा जो बेसिक ट्रेनिंग में हमें मिलती है। अगर उसमें सर कोई कमियां आ जाती है तो फील्डों में इसका कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भले सिलेबस में बदलाव करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े, एक ऐसे अवसर को हम लोग तैयार करें जो अनुशासन हर मामले में दिखे और दिखाए। ये कहीं ना कहीं अभी दिखने में सभी सर के सामने भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कहीं ना कहीं कमियां आ रही है, और सब कुछ बहुत अच्छा संजोग है सर, जितने हमें एक साथ मिलने का मौका कम से कम हम लोग को मिला, और ये हमको लगता है कि अंतिम मौका है। इतने संख्या में हम लोग नहीं मिल पाएंगे तो हम लोग इस ट्रेनिंग को तहसील से इस ट्रेनिंग के लिए आभार प्रकट करते हैं कि हम इसी अवसर पर एक साथ मिले, और अगला कार्यक्रम का कम समय दिया गया है। भाई अक्षय जी को हम चाहेंगे कि सब मंच का संचार आगे इस कार्यक्रम का करें। भाई धन्यवाद। समय बहुत कम है, 1 मिनट और हम समय देंगे। भाई मनोज जी गुंडा, बस 1 मिनट जल्दी से आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक में से एक व्यक्ति बोलेंगे, फिर मंच के हमारे अभिभावक बोलेंगे। जल्दी आइए, थोड़ा ट्रेनिंग में कभी तेजी होना चाहिए, जिला में जाने के बाद ढीला रहिए। यहाँ पर बैठे हुए हम आदरणीय चौथे सर और भीष्म पितामह की तरह बैठे हुए झा सर,
अभय झा सर, और बैठे हुए सभी जितने भी सम्मानित लोग हैं यहाँ पे, और मेरे बैठे हुए सभी दोस्त। वक्त की कमी है, मैं फिर भी एक बात अपनी साझा करता हूँ। जब मैं आज ग्राउंड में था और अपने रूम से जब यहाँ आ रहा था तो थोड़ा इमोशनल हो गया कि मेरे जीवन का शायद ये अंतिम मुलाकात इस रूम से भी और इस ग्राउंड से भी, ये अंतिम मुलाकात है। और इसी से मैं एक चौथे सर के विषय में बताऊँ। कुछ लोग होते हैं जो आपको आत्मसम्मान से भर देते हैं, आप में आत्मविश्वास ला देते हैं, आपको कहीं खड़ा होने के लिए नज़र से नज़र मिला के बात करने का हौसला दे देते हैं। कुछ ऐसे भी IPS हैं झारखंड में, और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और दूसरी बात, मैं सबसे जब भी मिलता हूँ तो देखता हूँ एक रैंक उनका आगे बढ़ गया है, तो इससे और खुशी होती है। जेपीए का इतिहास रहा। जब हम लोग आए थे यहाँ पे ज्वाइन करने, उस वक्त का 94 में मैं जब रिक्शा से उतर कर आया था, जीवन को अभी बात हजारीबाग आया था। हजारीबाग कहाँ है पता भी नहीं था। तो रिक्शा वाला हमको पूछा था कि कितना पैसा दे के आया है। ये उस वक्त की, आज से 30 साल पहले की सोच थी। और आज पूछता है आदमी कि कितना काम करके आपने दिखाया है। ये आता है। छोटी सी बात करके मैं खत्म करूँगा, बहुत लंबी बात तो नहीं बोल सकता हूँ, समय की नजाकत है। मोहब्बत से भी दुनिया को जीता जा सकता है, मोहब्बत से दुनिया को जीता जा सकता है। और बहुत IPS के साथ काम किया, 2 दर्जन IPS के साथ काम किया। और धनबाद से लेकर हजारीबाग तक मैं जहाँ भी बैठा हूँ, हजारीबाग में कहीं बैठ के एक जगह पूछ रहा था कि आपके SP साहब कैसे है, उसको क्या पता कौन आदमी है। का बहुत बिहेवियर है, बहुत मोहब्बत से बात करते हैं। और मुझे लगा कि इससे भी दुनिया को जीता जा सकता है। विभाग में एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है और स्पष्टीकरण मुश्किल मैसेज नहीं दिया जा सकता है। क्या पाया क्या खोया वक्त फैसला करेगा, क्या पाया क्या खोया वक्त फैसला करेगा, लेकिन कितने के चेहरे पे मुस्कान दिया ये आज फैसला करेगा। और जाते जाते मैं एक आदमी से बहुत इंस्पायर्ड था, अरुणा मिश्रा। मैं उनसे मिलने गया था, बोला था मैं अपनी बेटी को आपसे मिलाऊंगा और आपके ऐसा ही मजबूत बना दूंगा कि कहीं छेड़खानी का कोई शिकार नहीं होगा। चलिए भाई मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पुलिस उपाधीक्षक आनंद मोहन सर को आमंत्रित करूंगा। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को समेटेंगे। और बाकी जितने भी लोग हैं, ताली बजाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए यार। पुलिस की थाली और पुलिस की ताली बहुत चर्चित होती है। आज पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक के अधिष्ठापन कोर्स के वैलिडिक्शन सत्र में इस JPA के ऑडिटोरियम में उपस्थित हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हजारीबाग श्री चौथे मनोज रतन सर, बड़े उप निदेशक गुड़िया सर, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर नवीन चंद्र दास जी, और हमारे गुरुजन अभय झा सर, SV शर्मा सर, रविंदर राय सर, और उपस्थित सारे पुलिस निरीक्षक और हमारे बंधु पुलिस उपाधीक्षक। आज इस वैलिडिक्शन कोर्स में जो समापन समारोह का जो अनुभव हुआ, मैं वही याद कर रहा था। सारे लोगों ने बताया है। हम लोग 89 बैच के हैं। 89 बैच में जब हम लोगों का बेसिक प्रशिक्षण यहाँ प्रारंभ हुआ था, उस समय आरक्षी बैरक में हम लोग रह रहे थे। कल मैं गया था शाम में और देखा तो मुझे बहुत ही अचंभित हुआ, क्योंकि इसके पहले बीच में मैं यहाँ आया नहीं था। तो हम लोग उस बैरक को देख करके मुझे सारी जो भी मेमोरीज थी सारे मेरे मानस पटल पे वो आ गया। और जो वो मेस नंबर 3 को मैं देखा तो वाकई में बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। जो इतनी सारी सुविधाएं आज हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो प्रदान की गई है। और आज इस वैलिडेक्शन कोर्स में जो हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 6 सप्ताह का जो सर कोर्स था, उसमें जो शेड्यूल था, पहले था 12 सप्ताह, फिर 6 सप्ताह, और फिर 6 सप्ताह में जो शेड्यूल बना, 2 सप्ताह JPA में, फिर 3 सप्ताह अपने यूनिट में, और फिर 1 सप्ताह लास्ट में वैलिडेक्शन। तो जो प्रोजेक्ट का वर्क था, तो मूल रूप से सर ये समझा जाए, हम लोग सर कभी प्रोजेक्ट बनाए नहीं, कोई अनुभव सर था नहीं। यहाँ जो हम लोगों को
जो पढ़ाई हुई, जो भी लॉ से और माइनर एक्ट से, बियर एक्ट से जो सारी जो बातें थी, रिफ्रेशर हुआ, वो सब हुआ। उस प्रोजेक्ट के बारे में झा सर के द्वारा और एस डी शर्मा सर के द्वारा भी बताया गया। लेकिन मेरा सर एक निवेदन होगा और एक सुझाव होगा, जो प्रोजेक्ट वर्क सर अभी शुरू हुआ है, अभी जो सर नया चला है, तो अब तो नए लड़के आ रहे हैं, उन लोगों को सर जानकारी हुई है, लेकिन जो हमारे 94 बैच के जो पुलिस निरीक्षक है, उन लोगों को भी कुछ अनुभव है लेकिन कुछ नहीं है। तो मेरा एक सर अनुरोध होगा कि जो प्रोजेक्ट वर्क जब इस तरह का सर ये स्थापन कोर्स हो, तो उसमें प्रोजेक्ट वर्क पर सर कुछ और यहाँ पर बताया जाए, पढ़ाया जाए, तो कैसे उसमें और किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। तो हम समझते हैं उसमें और भी जो है अच्छा उसमें सुधार होगा, जो भी प्रोजेक्ट में अच्छी अच्छी बातें समाहित की जाएंगी, जो हमारे और नए प्रशिक्षु जो बाद में आएंगे तो उनके लिए वो लाभप्रद होगा। और फिर ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो हमारे गुरुजनों द्वारा और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो भी हम लोगों को प्रशिक्षण मिला है, बहुत ही अच्छे वातावरण में, बहुत ही उत्तम तरह की व्यवस्था, सारी चीज़ हम लोगों को उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए सर लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। अब मंच के गुरुजनों का समय है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय अभय झा सर से कि बहुत अनुभव है सर का, लेकिन समय की मर्यादा है, इसीलिए शिष्य के नाते आग्रह है कि अपनी बातों को मर्यादा में रखेंगे, समय की मर्यादा में। मंच पर आसीन पुलिस अधीक्षक हजारीबाग, डीएसपी साहब एवं अन्य इस हॉल में उपस्थित प्रशिक्षण के लिए आए हुए पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक, पल पल बदलती इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। न हमारा शरीर अस्थायी है, न मन अस्थायी है, न हमारी बुद्धि अस्थायी है। और इसी क्रम में प्रशिक्षण भी अस्थायी नहीं है। प्रशिक्षण में समाहित जो कोर्स है वो भी अस्थायी नहीं रहता, समय के अनुकूल उसमें परिवर्तन आवश्यक होता है। विगत बैच जो शुरू हुआ था उसी टाइम में पुलिस मुख्यालय के द्वारा इसमें प्रोजेक्ट वर्क शुरू किया गया था। अब मुझे बहुत खुशी है कि सारे प्रशिक्षुओं ने बहुत ही मेहनत से प्रोजेक्ट वर्क पूर्ण किया। लगभग 99% जो प्रोजेक्ट है वो अति उत्तम कोटि का है और वो निश्चित रूप से आने वाले प्रशिक्षुओं के लिए और जो उसका उद्देश्य था कि जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उसको हम लोग झारखंड के वेबसाइट पर डाल देंगे, ताकि किसी को यदि उस प्रोजेक्ट के संबंध में कोई संकट आए क्षेत्र में तो वो प्रोजेक्ट को खोल के देख सके कि वो क्या मार्गदर्शन दे सकेगा। और इस पर वो खड़ा उतरा है। इसलिए ये निश्चित है कि प्रोजेक्ट को बनाने के तरीका में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट का जो मटेरियल है वो बहुत ही उत्तम कोटि का है और कुछ लोगों ने तो बहुत ही अच्छा किया है। जो झारखंड का रूलिंग्स है, हाई कोर्ट का रूलिंग्स है, वो सब डाला गया है। इसलिए सभी प्रशिक्षु इसके लिए साधुवाद कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया। मैं आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव सकुशल रहें, आपकी प्रोन्नति जल्द से जल्द हो और आप सदैव आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अपने सहायक उप निदेशक रोशन गुड़िया सर को मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बातों को रखें। पुलिस उपाधीक्षक अधिष्ठापन कोर्स के समापन समारोह के अवसर पर उपस्थित एसपी हजारीबाग सह वरीय उप निदेशक झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग श्री चौथे मनोज रत्न सर, सहायक निदेशक बाह्य श्री नवीन चंद्र दास जी, CLI विजय रंजन कुमार, सार्जेंट मेजर रमेश मंडल, सभी व्याख्यातागण और उपस्थित विभिन्न जिला एवं इकाई से आए सभी इंस्पेक्टर और DYSP। सर्वप्रथम आप सबों को इस कोर्स के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपलक्ष्य में आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह कोर्स SP सर के कुशल मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कोर्स में सभी व्याख्यातागण को
अपने पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण दिया। साथ ही बाह्य विषयों के अनुदेशकों ने भी पूरे मेहनत से आप सबों को प्रशिक्षित किया। इसके लिए सभी अंतर एवं बाह्य अनुदेशक बधाई के पात्र हैं। साथ ही आप सभी ने जितने भी प्रशिक्षणरत यहाँ ऑफिसर्स आए थे, सारे लोगों का पूरे बैच का मेरा एक्सपीरियंस रहा कि आप अभी तक का आया हुआ सबसे अच्छा बैच था। आप लोगों ने मुझे कभी भी किसी तरीके का शिकायत का कोई मौका नहीं दिया और आप लोगों ने पूरे सहयोग से और पूरे लगन से, पूरे ईमानदारी से इस प्रशिक्षण को समापन की ओर लेकर अग्रसरित हुए। आपके इस सहयोगात्मक रूप के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब बारी है अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के आशीर्वचन का। इनको बुलाऊं उसके पहले मैं एक बात जरूर, एक सर 76 बैच के पीएन सिंह कुछ दिन पहले, मतलब सर के बैचमेट ही हैं, नहीं सीनियर है, 76 बैच के हैं। उन्होंने मोरहाबादी मैदान में मॉर्निंग वॉक में जब भेंट हुआ तो जय हिंद किया, हाल चाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो यार, मुझे एक आत्मज्ञान मिला है। तो हमने कहा कि सर तो ये आत्मज्ञान हमको दे दीजिए, क्योंकि हमारा काम ही है नारद मुनि का इधर के बात उधर करना। उन्होंने बड़ी एक मार्केट की बात बोली है, अब हम लोगों के लिए है और सर के सामने मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखो यार, मैं जब रिटायरमेंट के कगार पर था तब लगता था कि रिटायरमेंट के बाद समाज का सेवा करेंगे। और सर के गुरु भाई भी हैं, पंडित रविशंकर जी के, वो सुदर्शन क्रिया के अच्छे ज्ञाता हैं। उन्होंने कहा कि देखो यार, मुझे लगता था कि रिटायरमेंट के बाद समय मिलेगा, लेकिन जब रिटायर मैं किया और जब मैं समाज में गया तो मुझे लगा कि समाज के सेवा का समय तो बीत गया, वो सर्विस के पीरियड का था। मित्रों, बहुत बड़ी बात है कि हम जिस सेवा से गुजर रहे हैं यही हमारा पुण्य काल है, इसी में कुछ न कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद तीर्थ यात्रा के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए सर से मैं आग्रह करूंगा, यह हम लोगों का विद्या का मंदिर है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं देखा था, विद्यालयों में एक जगह लिखा हुआ था कम टू लर्न एंड गो टू अर्न। हमने कहा कि सर इसको अगर कम टू लर्न एंड गो टू सर्व करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये अगर पुलिस एकेडमी में या अगर मेन जगह पर सर से आग्रह होगा, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगे, अगर ये हो कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, अगर ये बैनर लगे तो शायद किसी के मन में आए और हम लोग कुछ काम कर सके। सर से मैं आग्रह करूँगा कि आशीर्वाद बैठे हुए जेपीए के सहायक निदेशक रोशन गुड़िया जी, दास जी, न सिर्फ आपके लेकिन मेरे लिए भी गुरु समान रहे सूर्यभूषण शर्मा जी और अभय झा जी, मंच पर उपस्थित सार्जन मेजर साहब, अन्य जेपीए के सभी पदाधिकारीगण, मंच के सामने बैठे हुए डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारीगण। ये बड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग देने वाला सेशन मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठे आप लोगों के चेहरे देख रहा था तो मैंने मन में काउंटिंग की, तो मेरे ऐसे सर्विस के 13 साल हुए, लेकिन यहाँ झारखंड में आने के बाद 11 साल में करीब यहाँ बैठे हुए 40 से 42 लोगों के साथ मैं अब तक काम कर चुका हूँ। आप आई डोंट नो अभी 183 लोग तो उपस्थित नहीं लग रहे हैं, बट जो भी लोग अभी उपस्थित है 140-50, उसमें से 40-42 लोग पर्सनली मेरे साथ डायरेक्टली काम किए। बाकी लोग कहीं डेपुटेशन में, कहीं वीआईपी ड्यूटी में, कहीं क्रिकेट मैच में काम किए होंगे, लेकिन जिलों में या अन्य सीआईडी वगैरह में भी लोग मेरे साथ काम किए हुए हैं। तो छोटा सा राज्य है और एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आई। जैसे मनोज पीछे जो बोल रहे थे, मनोज जो गुमला से आए हुए हैं, मनोज कुमार, वो मेरे साथ धनबाद में थे, या यादव जी है, नाम लूंगा तो 1 घंटा बीत जाएगा, इतने सारे। डीएसपी अनिमेश है, डीएसपी साहब जिनको हम लोग प्यार से लाठी सिंह जी बोलते हैं, वो है। इनफैक्ट मेरे पहले पोस्टिंग में जब मैं एएसपी चांडिल हुआ करता था, वो चांडिल थाना प्रभारी हुआ करते थे और अनिमेश खरसावा थाना प्रभारी हुआ करते थे। तो उस समय की बात है और आज का एक दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सभी के बीच में आकर के। और जैसे आपने कहा कि ये विद्या का मंदिर है, आप लोगों की भी नौकरी की शुरुआत यहाँ से हुई होगी। जब बिहार डेज में भी ये पीटीसी कहा करता था, तो उस समय आप लोगों ने, कुछ लोगों ने निश्चित यहाँ ट्रेनिंग की होगी, हो सकता है कुछ लोगों ने फिलौर पंजाब में ट्रेनिंग ली होगी और कहीं ट्रेनिंग ली होगी, बट अधिकांश लोगों ने यहाँ पे भी
ट्रेनिंग ली होगी। तो कमिंग बैक टू द अल्मा मैटर इज ऑलवेज नॉस्टैल्जिक। अपने शिक्षण संस्था में वापस जाना, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो एकेडमी क्यों ना हो, हमेशा अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी एक अच्छी फीलिंग यहाँ रह करके आई होगी। और जिस प्रकार का इस कार्यक्रम का, इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम का एक मॉड्यूल डीजी ट्रेनिंग महोदय द्वारा, तत्कालीन डीजी ट्रेनिंग महोदय द्वारा बनाया गया था, सैंडविच पैटर्न था। पहले आप यहाँ आएंगे, फिर 3 सप्ताह फील्ड में जाएंगे, फिर 1 सप्ताह के लिए यहाँ आएंगे। तो ये बेसिकली आईपीएस ट्रेनिंग जो होता है एनपीए में इसी पैटर्न पे होता है। हम लोग भी इसी तरह से पहले 11 महीने एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, फिर 8 महीने यहाँ आते हैं फील्ड में, फिर 3 महीने के लिए ट्रेनिंग जाते हैं एकेडमी में। तो उसी सैंडविच पैटर्न का यहाँ मुझे लगता है कि डुप्लीकेट करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि जो यहाँ के हमारे प्रशिक्षण देने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, रिटायर्ड पदाधिकारी हो चाहे सर्विस पदाधिकारी हो, वो देश भर में जितने भी प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उसमें से सर्वोत्तम प्रशिक्षण देने वाले लोगों में से शुमार है। कुछ लोग तो डायरेक्टली मेरे साथ काम किए हुए, सूर्यभूषण शर्मा जी मेरे साथ में थे, कोतवाली थाना प्रभारी थे रांची में, अभय जी थे सर्कल इंस्पेक्टर लालपुर में थे, प्रोबेशन में मेरे साथ मनोज ठाकुर जी थे जब मैं पलामू में था। तो कई लोग यहाँ पे मैं आई कैन वाउच फॉर देयर नॉलेज, देयर स्किल्स। तो आप लोग जो ज्ञान यहाँ से अर्जित करके गए हैं, जैसे अक्षय जी ने कहा कि कम टू लर्न, गो विद द फीलिंग ऑफ सर्विंग द पीपल। और जो पीएन सिंह साहब के आप जिक्र कर रहे थे, वो भी मेरे साथ काम किए, वो हमारे सिटी डीएसपी हुआ करते थे जब मैं सिटी एसपी था। बड़े ज्ञानी व्यक्ति है और आजकल वकालत भी करते हैं। और उनकी कई सारी सिखाई हुई चीज़ें मुझे आज भी याद है, जो मैं फील्ड में लगातार यूज़ करता हूँ। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो अक्षय जी ने कहा, उसका केवल एक्सप्लेनेशन है। मैं देखता था कि कई सारे लोग जो अन्य सर्विसेज में हैं, हमारे बैचमेट से आईआरएस में या आईआरटीएस में है या अन्य और सर्विसेज में है, एक्सेप्ट आईएएस एंड आईपीएस, अपने जब जिलों में जाते हैं, अपने गृह जिले में जाते हैं, गृह राज्य में जाते हैं, तो एक आध गाँव अडॉप्ट कर लेते हैं और वहाँ पे अपना कुछ काम करने का जो सर्विस के भावना से है वो काम करने की कोशिश करते थे। तो मैंने सोचा यार हम लोग इतना बिजी होते हैं, हम लोग को ये फुर्सत नहीं मिल पाएगी कि हम कोई गाँव अडॉप्ट करें और वहाँ जाकर के कुछ काम करें, बच्चों को पढ़ाया जाए, ये करें। बट जब मैंने उसको डीप थिंकिंग किया तो मुझे लगा कि ये हम लोगों को जो दायित्व दिया गया है यही सर्विस है। बेसिकली आपको अलग से कोई सर्विस किसी के लिए करने की जरूरत नहीं है। आप यदि अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी गाँव गोद देने की जरूरत है, बिकॉज आपके तो जिम्मे पूरा जिला है, पूरा राज्य आपके जिम्मे है। अगर आप अपना काम ढंग से करेंगे तो पूरा राज्य एक तरह से आपने गोद लिया हुआ है और आपको पूरा राज्य चलाना है। क्योंकि हमारा जो ये लास्ट लेटर होता है, आपके भी इसमें लगा हुआ है जेपीएस और ये आईपीएस, तो एस का मतलब सर्विस होता है, सेवा होता है। भारतीय पुलिस सेवा होता है, झारखंड पुलिस सेवा होता है। तो सेवा भावना आनी आवश्यक है। केवल हम लोग यूनिफॉर्म पहन लिए, बेल्ट पहन लिए, पदाधिकारी बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें केवल पावर मिली है। पावर के साथ साथ कई सारे जिम्मेदारियां, कर्तव्य भी हम लोग को निर्वहन करने होते हैं। तो अगर सेवा भाव से ये काम हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण का, इस एकेडमी का जो अस्तित्व है वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो अंडरलाइन होता है। और जो आप लोगों का ये यहाँ बुलाने का और 6-8 सप्ताह ट्रेनिंग करवाने का जो मकसद है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा। पुनः एक बार मैं यहाँ उपस्थित आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। जैसे रोशन गुड़िया जी ने बताया कि अब तक का ये सबसे अनुशासित और सबसे अच्छा बैच आप लोगों को जेपीए के असिस्टेंट डायरेक्टर ने करा दिया है, जिसको मैं दोहराता हूँ और उनके मत से मैं सहमत होता हूँ और आप सभी को बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे जो प्रशिक्षण देने वाले गुरुजन हैं उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप रिटायरमेंट के पश्चात भी, आप सूर्यभूषण शर्मा जी हो चाहे अभय झा जी हो, आप लोग काफ़ी दिन पहले रिटायर हुए, लेकिन जिस उत्साह के साथ आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और पुनः एक बार आप सभी को मैं इस कोर्स को
सक्सेसफुली पूर्ण करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। 10 मिनट और समय लेंगे। अब बारी है प्रशिक्षुओं की ओर से अपने गुरुजनों को श्रद्धा सुमन समर्पित करने का। मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सर और आनंद मोहन सर और हाँ दोनों आ जाएंगे मंच पर और अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को बुके और शॉल देकर सम्मानित करेंगे। आनंद मोहन सर और अरविंद सर। एक सर बुके देंगे और एक सर शॉल देंगे और जोरदार करेंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री शंकर तिवारी जी पुलिस उपाधीक्षक, राजनारायण सर को और अन्य सर को। तीनों आ जाएंगे मंच पर और अपने रोशन गुड़िया सर को बुके शॉल और गिफ्ट देकर सम्मानित करेंगे। अन्वेष भाई आप भी आए। एक शॉल देंगे, एक सबसे पहले बुके देंगे, शॉल देंगे और गिफ्ट देंगे। पहले बुके मैं आग्रह करता हूँ अपने उसके बाद आएंगे मंच पर दिनेश लाल जी, अजय केसरी जी और राम नारायण ठाकुर जी, तीनों आ जाएंगे। अजय केसरी, दिनेश लाल जी और राम नारायण ठाकुर जी। तीनों आएंगे। अपने बबन सर को सम्मानित करेंगे, रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक बबन कुमार सर को। उसके बाद हम लोग रहेंगे हरेंद्र कुमार राय, दयानंद कुमार और हरि प्रसाद साहब, तीनों आएंगे। और रविंद्र कुमार सर को सम्मानित करेंगे। हरेंद्र कुमार राय, दयानंद और हरि प्रसाद, तीनों आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे ब्रह्मदेव प्रसाद और प्रमोद कुमार सिंह और जयंत कृष्ण। सूर्यभूषण शर्मा सर को सम्मानित करेंगे। भाई ब्रह्मदेव जी, प्रमोद जी और जयंत जल्दी आइए। मणिभूषण जी आएंगे, श्री नीरज आएंगे और श्रीनिवास कुमार आएंगे, तीनों आ जाएंगे। मणिभूषण, नीरज और श्रीनिवास।
सम्मानित करेंगे। अजय साहू, राजीव कुमार और नवीन लाल। जल्दी जल्दी इसके बाद आएंगे राजीव कुमार गढ़वा, रामजी महतो और मनोज कुमार CTC मुसाफर, तीनों आएंगे और अपने सरकारी रमेश कुमार मंडल जी को सम्मानित करेंगे। इसके बाद राजीव रंजन, जमशेदपुर, नवीन मराठी और राजभवन तीनों आए। राजीव रंजन, जमशेदपुर, नवीन मराठी और आएंगे और हमारे पुलिस निरीक्षक को सम्मानित करेंगे। इसके बाद एक सॉन्ग आएंगे और एक गीत गाएंगे। इसके बाद मंच पर आएंगे रविकांत जी, यहीं पर हैं, मनोज कुमार सिंह हजारीबाग और नीरज कुमार सिंह हजारीबाग, दोनों आ रहे हैं। गीत के द्वारा मित्रों को सम्मानित किया जाए, इसका नाम और कोई अवसर नहीं हो सकता है। मित्रों की योगदान करना है। अपनों से अपने को सम्मानित करने की। मित्रों, हम लोगों ने घर बार छोड़ करके यहाँ आया था और अलग अलग टेस्ट था, लेकिन सभी टेस्टों को मिला करके दी बेस्ट हो सकता था वो भाई मनोज, जो हम लोग के मेस मैनेजर हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, उनको झुके और साल दे करके हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय सम्मानित करें। निश्चित रूप से भाई मनोज जी माता का रोल निभाए हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे मित्र लोग जो है चाय का कप छोड़ दिए उसको उठा रहे हैं, कभी टेबल साफ कर रहे हैं और दिन रात जाग करके। और इसके बाद जल्दी आइए। आप अभी कमरे से कंधा लगाकर काम किए हैं, इसलिए अब रोशन गुड़िया सर से आग्रह होगा कि अजय प्रसाद जी को 100 और बुके दे करके उनको अब हमारे भी अपनी बैचमेट ज्योत्सना जी है, वो भी अपने महिला प्रशिक्षुओं का जो है मेस का जिम्मेवारी संभाली है। ज्योत्सना जल्दी आ जाए और अपने नवीन सर से मैं आग्रह करूँगा कि उन्हें भी 100 और बुके देकर उनके भी सेवा कार्य की सराहना हम लोग करेंगे। और अब अंतिम ताली है हमारी जोरदार। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इस मंच को भाई विजय रंजन जी को सौंपता हूँ कि हम लोगों का सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम। एक बात और छूट गई है, पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में मैं देना चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच कैसे अंडरस्टैंडिंग रही। एक बात सिर्फ कह करके मंच को मैं विदा लूँगा। हम लोगों के बीच में सर एक हमारे बैचमेट हैं, उनकी पत्नी का कैंसर हो गया था और एक बैचमेट का एक्सीडेंट हो गया था। तो ऐसे ही हम लोगों ने गिनती में सिर्फ आग्रह किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कुछ आपस में सहयोग करना चाहिए था। सब लोगों ने कहा कि हाँ सहयोग करेंगे।
और मैं बोल करके इसके बाद झील में घूमने चला गया, उधर से लौट करके आता हूँ तो 1,40,000 रुपया जमा हो गया। इसलिए हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने आपस में प्रेम और भाईचारा बना करके और एक मिसाल कायम किया है। भाई विजय रंजन जी आगे का संचालन। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चूँकि पुलिस अधीक्षक महोदय को क्राइम मीटिंग में भी जाना है, इसलिए कुछ लोगों को स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट मुझे हाथों के बाद दिलवा देता। नाम लेंगे तो इधर से लोग आएंगे, सर्टिफिकेट में ही पढ़ के देते जाइए तो लोग इसलिए श्री आनंद मोहन सिंह पुलिस उपाधीक्षक एसडीपीओ गोड्डा। श्री राजनारायण सिंह श्री सिकंदर तिवारी, श्री अनिमेश कुमार गुप्ता, श्री अरविंद कुमार सिंह, श्री विनय प्रसाद मंडल विशेषज्ञ। ताली बजती रहनी चाहिए भाई, ताली बज जाए सामने छुट्टी में ताली बजे। श्री राजेश राव विशेष शाखा तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे। श्री राजेश कुमार सिंह विशेष शाखा, राजेश कुमार सिंह, श्री दीपा बेटी विशेष शाखा, श्री विनोद कुमार मुर्मू, राजेश कुमार, श्री अजय कुमार साहू, श्री संजय कुमार विशेष शाखा, श्री मनोज कुमार विशेष शाखा, उसका भी मनोज कुमार विशेष शाखा, मनोज कुमार विशेष शाखा, बहुत है यार, मनोज कुमार विशेष शाखा। अच्छा पैर ले है, ठीक है, बाद में लेंगे। और मनोज कुमार है, इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए। श्री अजय कुमार, अजय कुमार, श्री जनार्दन कुमार सिंह, जनार्दन कुमार सिंह, सुमन कुमार सुमन, दीपाली नायक, दीपाली नायक, इंदार अंसारी, मणिभूषण प्रसाद, भाई अक्षय कुमार, रुपेंद्र
अजय कुमार, अजय कुमार ना, प्रभात नाथ मिश्रा, अजय कुमार केसरी, मंजू कुमारी कश्यप, बिंदु बंधु, सुधीर कुमार पोदार, सुधीर कुमार पोदार, सुधीर कुमार पोदार, कोमल सिन्हा, देवेंद्र कुमार वर्मा, पंकज कुमार, मनोज कुमार गुप्ता, मुन्ना कुमार गुप्ता, पीएन झा, योगी नारायण झा, ठीक है जयप्रकाश राणा, जगेश कुमार, सुनील कुमार, तरुण कुमार, अजय कुमार, खान रफाल कुमार, पंकज कुमार झा, राज कपूर, सुधीर मनोज कुमार, हो रही है याद हमारे रंजन तिवारी, खुशीदार, संजय सुमन दुर्गा, हरेंद्र कुमार,
सामने 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 सुधीर कुमार गोड्डा, गोड्डा, राजीव कुमार गोड्डा, ओके, कुमार सचिवानंद, कुमार शर्मा, मनोज कुमार गुमला, राजेंद्र प्रसाद महतो, भरत राम, संजय ठाकुर, संजय कुमार गुप्ता, रामनारायण ठाकुर, विजय कुमार सिंह चंद्रा, एसपी ऑफिस का एसपी सर का प्रोग्राम चल रहा है। नलिन कुमार, आदिल चौधरी, जेएसपीसी, विजेता बात के बाद एक बात बाकी रह जाता है, उसका नाम है धन्यवाद। हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं, सभी गुरुजन, सभी सीनियर, सभी बैचमेट्स। हम लोग यहाँ आए और पूरा आनंद से एकदम सेंसलेस होकर के पूरा अपना ट्रेनिंग संपन्न कराए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद। पीछे से लो ना जी। लीजिए ना, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? बैठे तो हैं। आइए, हो गया, दूसरा बैठ जाइए। सर इधर सामने देखेंगे।